हाँ, तो ये तो आज का रहा बाजार का हाल। और अब रुक करते हैं हमारे खास मेहमान सिद्धार्थ सडानी जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सिद्धार्थ सर, आज आपको किस तरीके का प्रेशर बाजार पर दिखा, और कल के बाजार की अगर बात करें तो आपका प्रेडिक्शन कल के बाजार के लिए क्या कहता है? गुड इवनिंग स्मिता, गुड इवनिंग सारे दर्शकों को। आज तो बिल्कुल प्रेशर दिखा ही नहीं, क्योंकि मिड कैप एंड स्मॉल कैप ब्रॉडर मार्केट्स में अच्छा रुझान था। तो आज प्रेशर जैसा फील नहीं हुआ। हाँ, हालांकि हेडलाइन इंडेक्स जो निफ्टी है वहां पे प्रेशर था कच्चे तेल के चक्कर में। बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मुझे अभी भी लगता है कि जो हमारे दर्शक है, जो ब्रॉडर मार्केट्स में ज्यादा निवेशक है, उनको तो दिन अच्छा रहा होगा, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट अच्छा एक उछाल पे था। मेरा मानना है कि ब्रॉडर मार्केट उछाल पे दो कारण हैं। एक तो काफी गिरे हुए थे, अब रिवर्सल पे है। दूसरा, नतीजे बेहतर दिख रहे हैं लार्ज कैप के मुकाबले, निफ्टी स्मॉल कैप एंड मिड कैप के। तो ये दोनों ही कारण से मुझे लगता है कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। जून का महीना भी ब्रॉडर मार्केट्स के लिए, स्मॉल कैप एंड मिड कैप इंडेक्स के लिए बेहतर रह सकता है कंपेयर टू द लार्ज कैप। लार्ज कैप एक दायरे में ही रहेगा जब तक ईरान और यूएस के बीच में एक समझौता नहीं हो जाता, तब तक ऐसा ही एक रेंज में रह सकता है। बट स्मॉल कैप एंड मिड कैप में अपॉर्चुनिटीज है, इसको मिस मत करिएगा। बिल्कुल। चलिए, तो कुछ और अपॉर्चुनिटी की आपसे बात करते हैं जिसको लोगों को मिस नहीं करना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं लोगों की पोजिशनल ट्रेड से। आज कौन सी पोजिशनल पिक आज लेकर आए हैं आप? मेटल्स पैक से है स्मिता, और ये है जिंदल स्टील। जिंदल स्टील 1220 का प्राइस है। स्टॉप लॉस रखना है 1180 का, 1180 का। टारगेट रखना है 1300 रुपए का। सेल्स स्ट्रॉन्ग है, Q4 के 23% का ग्रोथ देखा गया। EBITDA 29% देखा गया। मार्जिन बेहतर होते हुए दिखे। 11 टाइम प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड कर रहा है। केपेक्स है, कैपेसिटी एक्सपेंशन है उड़ीसा में, अंगुल में, जहां पे ग्रोथ विजिबिलिटी एक्सपेंशन के कारण अच्छी दिख रही है। न्यू स्टील प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं, साथ ही साथ केपेक्स साइकिल स्ट्रॉन्ग है। आई 17% के सीएजीआर से ग्रो हो सकते हैं जिंदल स्टील के। इस पे खरीदारी की राय है। स्टॉप लॉस आपको रखना है 1180 का, और टारगेट रखना है 1300 का। ओके, तो 1300 के एक अच्छे टारगेट के लिए आप यहां पर जिंदल स्टील को अपने पोजिशनल पिक के तौर पर कर सकते हैं कंसीडर। ये सलाह है सिद्धार्थ सर की आप सभी को। इसके अलावा लॉन्ग टर्म के लिए आज कौन सा पिक लेकर आए हैं आप? देखिए स्मिता, लॉन्ग टर्म के लिए लिहाज से है यूपीएल। यूपीएल पे खरीदारी की राय है। 655 के आसपास के क्लोजिंग रहेंगे। लंबे समय के लिए आप निवेश के रूप में खरीद सकते हैं 750 के टारगेट के लिए। यूपीएल फिफ्थ लार्जेस्ट एग्रोकेमिकल कंपनी है, और इस पे खरीदारी की राय है। यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, यहाँ पे इनके काफी अच्छा बिजनेस है एक्सपोर्ट्स के हिसाब से। ओवरऑल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12% के करीब है। Q1 के जो नंबर्स FY27 के आने की उम्मीद है, तो मैनेजमेंट उम्मीद कर रहे हैं 10 से 14% के बीच में आय की ग्रोथ रह सकती है। केपेक्स है 3000 करोड़ का। फोकस है कैपेसिटी एक्सपेंशन और स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस में ध्यान देने का। कामकाजी मुनाफा 14% के सीएजीआर से ग्रो हो सकता है यूपीएल लिमिटेड का। 750 रुपए के टारगेट के लिए आप लंबे समय के लिए निवेश के रूप में खरीद सकते हैं। बिल्कुल, तो 6 से 12 महीनों के लिए आप 750 के टारगेट के लिए यूपीएल को अपने पोर्टफोलियो में कर सकते हैं शामिल। ये सलाह है आप सभी को। अब शो में करेंगे कुछ कॉलर्स को भी शामिल। तो पहले कॉलर श्रीनिवास इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीनिवास जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? मेरा सेल और आरवीएनएल के बारे में पूछना है। सेल 35 शेयर है 31 रुपए में, और आरवीएनएल 900 शेयर है 51 रुपीज में। आरवीएनएल मेनली रखना है कि बेचना है, वो एक। अच्छा, एक बार सेल की बाइंग प्राइस फिर से बताइएगा। हाँ, सेल की अपनी सेल 3500 शेयर, 3500 शेयर एट 31 रुपीज। ओके, क्या करना चाहिए सर इनको? ये आरवीएनएल को लेकर थोड़े ज्यादा कंसर्न है, इस पर क्या करना चाहिए इनको? आरवीएनएल एक बार के लिए तो रेलवे से मुझे लगता है कि और भी बेहतर कैपिटल गुड्स स्पेस के स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए। तो आरवीएनएल से चाहे तो आप निकल भी सकते हैं। सेल रही बात, आपने 30-31 रुपए में लिया हुआ है, तो काफी निचले स्तरों पे लिया हुआ है, तो इस पे तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। इसमें नो ब्रेनर है। काफी अच्छा रिटर्न आपका बना है, उसके लिए मुबारकबाद, और बिल्कुल बने रहना चाहिए सेल पे। बिल्कुल।
और जिस तरीके से इनको सेल में फिलहाल प्रॉफिट है, अपना पोर्टफोलियो भी अपने रिश्तेदारों से बचा के रखना चाहिए। चलिए आगे कुछ जो हमें एसएमएस के जरिए सवाल आते हैं उनको भी शो में करते हैं शामिल। तो एसएमएस के जरिए सवाल भेजा है देवकी नंदन जी ने हमें। थायरो केयर इनके पास है, दिल्ली से इन्होंने अपना सवाल भेजा है। 430 शेयर है थायरो केयर के 490 के भाव पर। फिलहाल क्या करना चाहिए इनको? मुनाफे में तो ये दिख रहे हैं। बिल्कुल श्वेता, और आपने बोला रिश्तेदारों से बचा के रखना चाहिए, तो टीवी पे ये क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस पूरा भारत देखता है, तो आपके रिश्तेदारों को ऐसे भी पता चल जाएगा। रही बात देवकी नंदन जी की थायरो केयर पे, तो थायरो केयर डायग्नोस्टिक स्पेस से बेहतर तो मुझे लगता है कि हेल्थ केयर स्पेस यानी हॉस्पिटल स्पेस काफी बेहतर लगता है। ऑल्दो डायग्नोस्टिक स्पेस अच्छा कर रहा है, बट अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से मैक्स हेल्थ केयर, फोर्टिस हेल्थ केयर, किम्स यहाँ पे है। प्योर रीजन है केपेक्स कैपेसिटी एक्सपेंशन, क्योंकि ऐसे ब्रॉडली कहा जाएगा कि ये पूरे सेक्टर में 30 से 50% के बीच में कैपेसिटी एक्सपेंशन है आने वाले 2 सालों में। तो मुझे लगता है कि आपको अगर डायग्नोस्टिक स्पेस से थोड़ा बहुत पैसा बनता भी है, तो इन हॉस्पिटल कंपनियों पे आप लगा सकते हैं। 3 से 6 महीने के हिसाब से हमें बेटर लगता है। ओके चलिए, तो आपको अगर थायरो केयर में मतलब आपको इसी स्पेस में रहना है, तो इस स्पेस की दूसरी जो कंपनीज हैं वो आपको यहाँ पर रेकमेंड की हैं सिद्धार्थ जी ने, जो आप कर सकते हैं कंसीडर। हमारे साथ एक और कॉलर अरुण कुमार इस वक्त धनबाद से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। अरुण जी पूछे, क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार मैडम, सिद्धार्थ साहब को भी नमस्कार। मेरे पास इंटरग्लोब एविएशन है, 3 शेयर है 5405 पे, और एक है एपकॉन इंफ्रा है 393 पे है 35 शेयर। लखनगर इंडस्ट्रीज भी है मैडम। ओके, क्या करना चाहिए सर इनको दोनों ही स्टॉक्स के साथ फिलहाल? देखिए, रही बात इंटरग्लोब एविएशन, डेफिनेटली यहाँ पे बहुत वॉलेटिलिटी रहेगी, क्योंकि कच्चे तेल के उठापटक में ये कंपनियां बहुत ही पिसेगी। तो मैं मानता हूँ कि इसमें आपको अगर थोड़ा बहुत मुनाफा भी होता है तो निकल जाए। रही बात एफकॉन इंफ्रा पे, तो इस पे तो बिल्कुल बना रहना चाहिए, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लेती है। हालांकि इस पे हमारे कोई टारगेट्स नहीं है, बट बिल्कुल बने रहना चाहिए। तिलक नगर इंडस्ट्रीज हम एक समय पे डेफिनेटली कवर करते थे, और हमें लगता है कि जिस हिसाब से इन्होंने एक्विजिशन किया है थोड़े बहुत इंपीरियल ब्लू का और वगैरह, तो इनका वॉल्यूम बहुत स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं आने वाले समय में। तो इस पे भी तिलक नगर इंडस्ट्रीज पे भी बिल्कुल बने रहना चाहिए अल्कोहलिक बेवरेजेस के हिसाब से। ओके, तो फिलहाल इनको तीनों ही स्टॉक्स में अभी बने रहने की सलाह दी गई है। अब एसएमएस के जरिए हमें एक और सवाल आया है अभिषेक विश्वकर्मा का छत्तीसगढ़ से, इनको भी ले लेते हैं। टाइटन इनके पास है 45 शेयर 3763 के भाव पर इनके पास है। फिलहाल ये प्रॉफिट में है, क्या करें इस मार्केट में? देखिए, प्रधानमंत्री जी की अपील तो है कि ज्वेलरी नहीं खरीदना है, तो ये प्रेशर जरूर ज्वेलरी स्टॉक पे रहेगा, और वही प्रेशर सारे ही ज्वेलरी स्टॉक देख रहे हैं। हालांकि टाइटन इज अ ब्रांड एंड बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था, और इट्स अ मल्टी बैगर फॉर पीपल। तो मैं ये कहूंगा कि आपका मुनाफा हो रहा है तो थोड़ा समय ये जो रफ फेज है इसको निकल जाने दें और बने रहिए। हालांकि इस पे हमारा कोई टारगेट या रिपोर्ट नहीं है। ओके, लेकिन टाइटन में अभी आपको इन्वेस्टेड रहने की सलाह दी गई है। हमारे पास एक और एसएमएस के जरिए भावनगर से सवाल आया है, ये मयूर का। ओला इलेक्ट्रिक है सर इनके पास, 2000 शेयर हैं 3250 के भाव पर। क्या करना चाहिए इनको? देखिए, मुनाफा हो रहा है, निकल जाए। मैं तो यही कहूंगा कि इलेक्ट्रिक ईवी स्पेस में मुझे सबसे बेहतरीन टू व्हीलर कंपनी लगती है, तो वो है टीवीएस मोटर्स। क्योंकि कोई भी लिहाज से इनका ग्रोथ नंबर्स काफी अच्छे आ रहे हैं, मंथली सेल्स नंबर स्ट्रांग है, ईवी में नए प्रोडक्ट्स लॉन्च है। तो ये सब कुछ देखते हुए मुझे स्टेबल कंपनी पे ध्यान देनी हो तो वो है टीवीएस मोटर्स। सो आई विल स्विच ओवर फ्रॉम ओला टू टीवीएस मोटर। ओके, तो ओला इलेक्ट्रिक की जगह पर आपको टीवीएस मोटर को कंसीडर करना चाहिए। हमारे साथ एक और कॉलर इस वक्त जुड़ चुके हैं, अश्विन बंगाल से। पूछिए अश्विन जी, क्या सवाल है आपका? हेलो जी, सवाल पूछिए। हेलो जी अश्विन जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो ओके, चलिए तो
अश्विन जी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, तो एक और सवाल जो हमारे पास एसएमएस के जरिए आया है वो ले लेते हैं। संजय जी का ये सवाल है मुंबई से। इनके पास केपीआईटी टेक है, 14 शेयर हैं, 14 से 14 के भाव पे। बड़ा अच्छा इनका कॉम्बिनेशन बैठा है, क्या करना चाहिए इनको फिलहाल? देखिए संजय जी को तो रुकना ही पड़ेगा क्योंकि भाव नीचे है, तो ऑफ कोर्स कॉम्बिनेशन अच्छा है, बट ये जो सेक्टर है इसका थोड़ा कॉम्बिनेशन खराब हो गया है, क्योंकि जिस हिसाब से एआई का ट्रेंड बैठा है, स्पेंडिंग कट्स जो यूएस में दिख रहे हैं, ये सब देखते हुए ये जितनी भी आईटी कंपनियां हैं इस पे एक थोड़ा सा बादल छाया हुआ है। बट मैं मानता हूं कि दे विल आल्सो अडॉप्ट अ न्यूअर एनवायरनमेंट ऑफ एआई। हालांकि मिड कैप कंपनियां जैसे कि केपीआईटी टेक है, इन्होंने काफी ऑर्डर्स एआई बेस्ड भी है, तो मैं मानता हूं कि अभी के लिए तो आपको पैनिक में कुछ सेलिंग नहीं करनी चाहिए, बने रहना चाहिए केपीआईटी टेक पे। आगे बढ़ते हैं। एसएमएस के जरिए जो सवाल आया है तमीम शेख का वडोदरा गुजरात से, ये ले लेते हैं। तो इनके पास एचजी इंफ्रा है, 500 शेयर हैं 1020 के भाव पर। फिलहाल इनको लॉस है, वो भी बड़ा, क्या कर रही है? इतने बड़े लॉस तो कोई बुक करता नहीं है, आप भी नहीं करेंगे, तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। हालांकि कंपनी ठीक ठाक है, बट मुझे लगता है कि यही स्पेस में एनसीसी बेहतर विकल्प दे सकता है आपको। बट ये लॉस रिकवर करे, थोड़ा सा मार्केट में रिवाइवल, स्टॉक में रिवाइवल आए, उसके बाद सोचे कि किस हिसाब से आप इस पे रिकवरी करें। अभी के लिए आप बने रह सकते हैं। तो फिलहाल आपको अभी की सिचुएशन में एचजी इंफ्रा में बने रहने की सलाह दी गई है। हमारे साथ फोन लाइन पे प्रदीप इस वक्त जुड़ चुके हैं जयपुर से। प्रदीप जी पूछे, क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्ते मैडम। नमस्ते सिद्धार्थ जी। एचएएल है 5020 के 17 शेयर, बहुत नुकसान हो रहा है। क्या करना चाहिए सर इनको? फिलहाल 5020 पर इन्होंने एचएएल खरीद रखा है। देखिए सबसे बड़ी अगर कोई ऑर्डर बुक वाली कंपनी हो डिफेंस की तो वो एचएएल है। हालांकि सिचुएशंस भी बहुत बार खराब होती जाती है एचएएल की, बहुत बार सिचुएशंस भी आते हैं, न्यूज आती है, बट मैं मानता हूं कि आपका कॉस्ट प्राइस बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो बने रहना चाहिए, क्योंकि डिफेंस स्पेस पे ऐसे भी आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिकल टेंशन, और इसी स्पेस पे हर एक सरकारों का फोकस है। डिफेंस स्पेंडिंग भारत सरकार भी बढ़ा रही है, जिसमें एचएएल तो अव्वल नंबर में है ही, तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। साथ ही साथ अगर कुछ यही स्पेस में कुछ आप एडिशन करना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक एक बहुत ही अच्छा कंपाउंडर साबित हुआ है पिछले 3-4 साल का। इस पे जरूर ध्यान दे सकते हैं। अगर एडिशनल कुछ डिफेंस में आपको लेना हो तो बीईएल है। चलिए, और इसके अलावा एसएमएस के जरिए एक और सवाल आया है, उसको भी शो में करते हैं शामिल। तो हमारे पास हिमांशु जोशी का सवाल आया है, वडोदरा गुजरात से ही ये भी हैं। नेस्को इनके पास है 100 शेयर 457 के भाव पर, क्या करना चाहिए इनको? हिमांशु जोशी जी, आपका तो बहुत ही प्रॉफिट बन रहा है इस मार्केट कंडीशन में, जहाँ पे 1-1.25 साल की मार्केट में एक रेंज बाउंड करेक्शन जैसा माहौल रहा, वॉर हो चुका, तब भी आप इतने अच्छे प्रॉफिट में हैं। तो इसमें तो नेस्को डेफिनेटली एक्सपेंशन मोड में है, एक्सपेंशन स्ट्रांग है, उनके एनुअलाइज्ड इनकम भी स्ट्रांग है, तो ये सब कुछ बने रहना चाहिए। हालांकि इसकी डिटेल स्टडी हम नहीं किए हैं, ना ही हमारे कोई टारगेट्स है, बट हाँ डेफिनेटली बने रह सकते हैं। और हमारे जैन साहब बहुत बार कहते हैं अनिल जी को कि जब ऑफिस से घर लौटते हैं तो नेस्को पास में ही, इनके रास्ते में ही पड़ता है, तो वही वाला नेस्को है ये, बिल्कुल बने रहना चाहिए। ओके, अच्छा कि आपने पता भी बता दिया कि कहाँ पर ये नेस्को पड़ता है। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। थैंक यू सो मच सर, हमसे अपनी स्ट्रैटेजी सब शेयर करने के लिए, थैंक यू सो मच। और एक बार फिर चलते हैं सिद्धार्थ सर के पास। सिद्धार्थ सर, कहाँ खरीदारी करें इंट्राडे में कल? स्मिता देखिए, ये झूमने वाला शेयर है और ये है रेडिको खैतान। रेडिको खैतान पे खरीदारी की राय है, 3578 के आसपास के क्लोजिंग रहे होंगे। स्टॉप लॉस आपको रखना है 3520 का, 3520 का, और टारगेट रखना है 3700 रुपए का, 3700 का। अल्कोहलिक बेवरेजेस वाली कंपनी, फेमस ब्रांड्स इनके रामपुर, ऑफ कोर्स रणथंबोर, और ये सब ब्रांड्स जो प्रीमियम कैटेगरी ब्रांड्स है, तो आपको 1 से 2 दिनों के लिहाज से इस पे खरीदारी कर सकते हैं। 3520 का स्टॉप लॉस और 3700 रुपए का टारगेट। जी हाँ, तो 3700 के टारगेट के लिए रेडिको खैतान आपके लिए ऑप्शन के तौर पर है। ये इंट्राडे में आप इसमें कर सकते हैं खरीदारी। अच्छा, शो के स्टार्टिंग में जब मैंने आपसे पोजिशनल कॉल पूछी,
तभी मैं ये उम्मीद कर रही थी कि शायद आप कोई झूमने वाला शेयर उस समय देंगे क्योंकि आदत हो गई अब आपके मुंह से ऐसे झूमने वाले शेयर, ठंडा ठंडा कूल कूल शेयर सुनने की। कोई नहीं, आखिरी में आपने इंट्राडे के तौर पर आखिरकार दे ही दिया। इसी के साथ थैंक यू सो मच सर हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए, हमारे सभी सवालों का जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार। Investments in securities is subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.